नमस्कार, मैं अनुश्री बारदा सुरागीलाल न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सरिता आर्य ने थामा भाजपा का दामन, कांग्रेस से हुई निष्कासित। चंपावत की लोहाघाट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उमेश शर्मा का व प्रदीप बत्रा हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। हरक सिंह रावत ने भी कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया। 14 की जगह 20 फरवरी को होगा मतदान। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तिथि बदली। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन। अब खबर विस्तार से। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 2985 नए मामले तथा 4 मरीजों की मौत हो गई है और कुल 2067 लोग ठीक हुए। कांग्रेस पार्टी द्वारा नैनीताल विधानसभा सीट से टिकट न देने से नाराज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने आज देहरादून में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उधर कांग्रेस ने सरिता आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बाकी शीर्ष नेतृत्व सोचेगा मेरे लिए, बस शीर्ष नेतृत्व ने सोचना है और मेरी कोई शर्त नहीं है, शर्त मेरी नहीं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व विधायक, महिला विंग की प्रदेश की अध्यक्ष सरिता आर्य और उनके साथ उनकी महासचिव और उपाध्यक्ष, और इसके बाद बड़ी लंबी लाइन। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि महिलाओं की उपेक्षा कांग्रेस की नेत्री द्वारा की गई है, जिस प्रकार से कांग्रेस में एक महिलाओं के प्रति जो एक उन्होंने अपनी बात रखी थी, उसको उनकी बात को माना नहीं गया, तो उन्होंने सारा अपना दुख यहाँ व्यक्त किया आपके सामने। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बहादुर और अनुसूचित जाति की बहन को सम्मान देकर और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया है। उधम सिंह नगर में नवनियुक्त एसएसपी वरिंदरजीत सिंह ने जिला मुख्यालय स्थित एसएसपी ऑफिस पहुंचकर चार्ज ले लिया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता है। जिले में चुनाव को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। हिस्ट्री शीटरों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं से शराब और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी न हो, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। नियुक्ति भी होती है, साथ में पीआरडी, होमगार्ड, फायर सर्विस के जवानों को भी ड्यूटी में लगाया जाता है। तो इस सेक्टरों में, जोनों में इसको डिवाइड किया जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को। तो सभी जगह जो पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की जाएगी, पेट्रोलिंग और जो हमारे इलेक्शन रिलेटेड टारगेट्स हैं उसमें चाहे शस्त्र जमा कराना हो, चाहे उसमें मादक पदार्थों पे कार्रवाई हो, चाहे पैसे से रिलेटेड है, सभी को फोकस्ड तरीके से इसमें बताया जाएगा कि वो एक्शन देखें। अपने पास एक चार्ट रखें सभी थाना स्तर पे कि क्या चीज़ें हैं जो मैन पावर हमने डिप्यूट किया है, उसका डेली का रिजल्ट क्या रहा है, उन्होंने कितने बाउंड डाउन किए लोग, कितने लोग जो हैं वो शांति व्यवस्था करने के लिए जो धरना प्रदर्शन या कोई अनावश्यक जो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का देखा जाएगा कि आउटपुट क्या है। कुछ वारंटी भी हमारे बाकी हैं अराउंड 170, तो उसको भी देखा जाएगा प्रायोरिटी में कि कौन लोग इलेक्शन प्रभावित कर सकते हैं, उनका जो है अलग से छटनी करके पहले उस पर कार्रवाई की जाएगी। चटपटी है खरी जिंदगी, मीठी मस्ती भरी जिंदगी, चटखारों से भर जाए सारा अंतर्मन। देवरपन की आलू भुजिया, नॉटी नट्स, मूंग दाल, पॉपकॉर्न चिप्स, रसगुल्ला, मालपुआ एंड मच मोर, जिसे हर कोई मांगे मोर। देवरपन स्नैक्स, नमकीन एंड स्वीट्स, खुशियाँ रखे सदा आपके साथ। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब कुमाऊं में घने कोहरे ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हल्द्वानी में शीतलहर के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। हल्द्वानी में रात का तापमान 5 से 7 डिग्री और दिन का तापमान 10 से 15 डिग्री के आसपास है। धूप न निकलने से हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई है। तापमान में भारी गिरावट है। कोहरे का कहर कुछ इस प्रकार है कि शाम से ही बहुत कम दिखाई दे रहा है, जिससे वाहनों को लाइट का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी शहर में कई जगहों पर राहगीरों के लिए अलाव का इंतजाम किया है। ट्रैफिक पुलिस
और CPU साथ में थाने के जितने भी सभी कर्मचारी हैं उन सभी को कहा गया है कि इस समय विशेष एहतियात बरतें। और जितने ट्रैफिक पुलिस के हैं हम लोगों ने उनको ये हिदायत दी है कि वो रात के समय जिस समय चेकिंग पे भी रहें तो उनकी जो रिफ्लेक्टर जो लाइट हैं वो वर्दी पे हैं। हमने CP वालों लोगों को ये चीज़ें दी हैं। ट्रैफिक पुलिस को ये भी निर्देशित किया गया है कि जो रिफ्लेक्टर टेप हैं वो वाहनों पर लगाएं, जिससे कि रात के समय वाहन दिखाई दें और एक्सीडेंट से बचें। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पर आम जनों का 24 घंटे आना जाना होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौराहे, ऐसे स्थान जहां पर लेबर समूह के लोग रहते हैं। ऐसे स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर अलाव 24 घंटे के लिए जलाए जा रहे हैं, खास करके शाम से लेकर के सुबह तक जलाए जा रहे हैं। और जो हमारे सड़क के आसपास फुटपाथ पे लोग रहते हैं, कारोबार भी के उद्देश्य भी रहते हैं, या कुछ लोग फुटपाथ पे किन्हीं कारणों से रात गुजारते हुए पाए जाते हैं, उनको कंबल के माध्यम से सहायता देने का भी काम किया जा रहा है। और अलाव अनुरूप से जलाए जा रहे हैं और सप्ताह पड़ने पर उनका विस्तार किया जाएगा, उनकी वृद्धि की जाएगी। रामनगर के MP हिंदू इंटर कॉलेज का विद्यालय प्रशासन उत्तराखंड शासन द्वारा जारी कोरोना वायरस की SOP की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। विद्यालय खुला था और बच्चों की पढ़ाई भी जारी थी। स्कूल में बच्चे आते जाते दिखाई दिए। शासन से जारी SOP का MP हिंदू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिग्विजय चौहान पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखा। विद्यालय सुचारू रूप से चलता हुआ दिखा। जब हमारे संवाददाता ने इसकी सूचना उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल को दी तो उन्होंने आनंद फानन में खंड विकास अधिकारी वंदना रौतेला को स्कूल भेजा। में घंटे की आवाज़ भी सुनाई दी और बच्चे भी दिखाई दिए। क्या है, थोड़ा सा किस गाइडलाइन के तहत ये बच्चे आ रहे हैं सर, थोड़ा बताइए। 17 तारीख को आदेश हुए हैं कि 22 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि स्कूल बंद हो गया। तो बच्चे जो कंफ्यूजन में थे वो स्कूल में आए थे, सुबह स्कूल से गेट से बंद कर दिए। सर बच्चे तो अभी दिखाई दिए हैं। तो बच्चे तो ऐसे बच्चों को कोई रोक थोड़ी सकता, बच्चे तो अपने आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन कॉलेज के अंदर कोई क्लास नहीं चल रही। किन क्लासेस चल रही हैं? नहीं ना, मेरा कोई चपरासी नहीं है कि चपरासी है तो सुबह गेट खोलता और चपरासी 9 बजे जो अपने घर आते हैं। ऐसा कोई चपरासी नहीं है जो कह देगी क्लास चल रही है। क्लास चलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब गाइडलाइन होगी सरकार की तो क्यों क्लास चलाएंगे। आज ये MP इंटर कॉलेज में आप पहुंची हैं, यहाँ पे जो है जानकारी हमें मिली थी कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आपने भी यहाँ पे देखा कुछ बच्चों को, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी यहाँ पर? स्ट्रिक्टली प्रधानाचार्य जो MP इंटर कॉलेज के हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। शासन की SOP से बढ़कर कुछ भी नहीं है। 22 तारीख तक केवल ऑनलाइन क्लासेस चलने की बात इस SOP में की गई है। उसी के अकॉर्डिंग निर्देशित किया गया है कि स्ट्रिक्टली इस SOP का पालन हो, शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन हो। जो बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में विद्यालय आ गए थे उनको तुरंत ही वापस घर को भेज दिया गया है और चेतावनी दी गई है कोई भी बच्चा इस तरह से विद्यालय में न बुलाया जाए 22 तारीख। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते काशीपुर के LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय में कोविड टेस्ट को लेकर सैंपलिंग का कार्य तेज कर दिया गया है। अस्पताल परिसर में लगे विशाल शिविर में लोगों को कोरोना के टीके भी लगाए जा रहे हैं। नवचेतना भवन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राहुल रामनदीप के नेतृत्व में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट एवं समस्त कांग्रेस पदाधिकारियों के समक्ष कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर संदीप सहगल, मनोज जोशी एडवोकेट, मुक्ता सिंह, इंदुमान, आशीष अरोरा बॉबी, अनुज चौहान, शशांक सिंह, त्रिलोक सिंह अधिकारी व नितिन कौशिक आदि मौजूद रहे। ये 10-15 लोग हैं जो कांग्रेस में आए हैं बीजेपी छोड़कर, और बीजेपी की जो नीतियां हैं जो पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ, और काशीपुर में तो पिछले 20 साल से कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का विधायक रहा है जिसने काशीपुर को बिल्कुल बर्बाद करने की कगार पे खड़ा कर दिया। उससे रुष्ट होकर, उसकी नीतियों से रुष्ट होकर काशीपुर में बहुत सारे बीजेपी के यूथ जवान लड़के जो रोज़गार के लिए परेशान हैं, जो लोग महंगाई से परेशान हैं, जो लोग
विकास न होने से परेशान है, आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में अपनी निष्ठा जताई है, कांग्रेस पार्टी में अपनी सदस्यता ली है। आप देख रहे होंगे कि ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और नीचे हर विधानसभाओं में लोग भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि 2022 मिशन कामयाब होगा। 2022 उत्तराखंड में हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, काशीपुर में कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है और जो लोग नवयुवक हमारे साथ आए हैं, निश्चित रूप से उनके आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और एक नए जोश और नए उत्साह के साथ इस बार 2022 में कांग्रेस का विधायक बनाएंगे, यह हम सबको पूर्ण विश्वास है। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही नेताओं के भी रंग बदल रहे हैं। कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है तो कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है। दल बदलू नेताओं को लेकर जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने बताया कि इन दल बदलू नेताओं को जनता कैबिनेट पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 में सबक सिखाएगी। तो जनता परेशान है और जनता इस बार जितने दल बदलू नेता हैं, जितने दल बदल कर रहे हैं, हड़क सिंह बताइए 3 टिकट मांग रहा है, अगर बीजेपी में नहीं मिलेगी तो कांग्रेस में आ रहा है, पहले कांग्रेस में थे। सड़कों पे जनता है, तमाम महिलाएं सड़कों पे है और इन लोगों को दल बदलों से ले जानी। और अभी मुझे इतना दुख और लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इस महिला से, सरिता आर्या जी से नाराज़ हूँ, क्योंकि 6 बार वो मेरे पास रह के गई है और मेरे को समस्त 25-30 महिलाओं से बात करा के गई है और पैसे भी ले गई है साथ में। तो बड़ा दुख है इस बात का कि भाई अभी मेरी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई तो बोली यार मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। तो फिर उसमें और एसपीआरए में तो कोई फर्क नहीं रहा। उसने एक राज्य आंदोलनकारी बेटी को धोखा दिया है और उसको जनता सबक सिखाएगी इस बार, क्योंकि वो मेरे पास 5 या 6 बार रह के गई और मेरे से पैसा भी ले गई और उसके बाद जाके एकदम से बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। तो एसपीआरए भी हारेगा और सरकार भी हारेगी, तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया। एक सीट मेरी पक्की और हो गई, वहाँ पर कोई नया कैंडिडेट होगा उसको मैं चुनाव लड़ाऊंगी और अच्छा लड़ाऊंगी, क्योंकि दोनों से बदला लेंगे जनता। और साथ में मैं और ये भी कहना चाह रही हूँ कि आज टिकट नहीं डिक्लेयर कर रहे न भाजपा न कांग्रेस, इंतजार कर रहे हैं भाजपा वाले कांग्रेस वाले हमारे पास आ जाएं और कांग्रेस वाले सोचे भाजपा वाले हमारे आ जाएं। अरे इस बार जनता तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी। जो मुझे फ़ोन आ रहे, जो लोग, जो टिकटार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं, जनता कहती है आपने तीसरा विकल्प हमें दे दिया है और अब इस बार भाजपा को भी कांग्रेस को भी हम बाहर रास्ता दिखाएंगे। और आज इनकी इस हालत से, आदत से कांग्रेस का तो बिल्कुल ही नाम खराब कर दिया हरीश रावत ने। मतलब ये डकैत, मतलब रो रहे हैं मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू हैं इतने। ये नेता हरक सिंह रावत 1-1 बजे तक तो एक ब्लैक टी पीता है। एक्सरसाइज इसने पूरा घर में बना रखा है पूरा सिस्टम। और आज बहू को भी टिकट चाहिए और सेकंड बीबी के लिए भी टिकट चाहिए, अपने लिए भी टिकट चाहिए। क्या उत्तराखंड को बना दिया इन नेताओं ने, क्या बना दिया। मैं कहती हूँ जनता से इस बार आप लोग इनको ऐसा सबक सिखाना, इनकी जमानतें जब्त कराना। कितने दल बदलू नेता है और जमानतें जब्त। आदर्श आचार संहिता लगते ही शांतिपूर्ण चुनाव निपटाने के लिए प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर बाड़े चना बाजार व आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही लोगों को कोविड गाइडलाइन का पाठ भी पढ़ाया। प्रशासन द्वारा लोगों ने कहा कि कोविड के नियमों के तहत सही से मास्क पहने और हाथों को बार बार धोएं। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज जसपुर कोतवाली में उप जिलाधिकारी जसपुर व पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव आयोग के नियमों व सरकार द्वारा नई कोरोना गाइडलाइन की जानकारी लोगों को दी गई और सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। आज हमने पुलिस और प्रशासन ने थाना जसपुर में पीस कमेटी की बैठक ली थी, जिसमें सभी संप्रदायों के, सभी धर्मों के, सभी सेक्शंस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो उनको हमने जो ये आगामी चुनाव है इसके संबंध में जो MCC लगी है उसकी गाइडलाइन बताई, कोविड गाइडलाइन बताई और सभी से ये अपील की
की शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण और विधानसभा चुनाव के चलते लोगों में जन जागरूकता को लेकर थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम आरसी तिवारी व प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने सभी वर्गों के लोगों से शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने व अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने पर ही सी विजिल ऐप पर शिकायत करने की बात कही। समय है और कोविड का भी कर्फ्यू लागू है, तो इसमें प्रत्येक जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादा आबादी है तो वहाँ पीस कमेटी की बैठक होनी है, ताकि वहाँ जो हमारा समाज है उसमें सामाजिक सौहार्द बना रहे और किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आप सभी विदित हैं कि 8 जनवरी को राज्य के साथ साथ हमारे जनपद नगर में भी आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के साथ ही उससे पहले भी क्योंकि चुनाव प्रस्तावित था ही, तो हमने सभी से गदरपुर क्षेत्र की जनता से अपील की थी कि आप लोग अपने लाइसेंसी असलाह जो है थाने में या सदर नागराज में इसको जमा करने की कार्रवाई करें, गन हाउस में जमा करने की। लेकिन बार बार जो है लोगों को सोशल मीडिया पर बताने के बाद भी और मुनादी कराने के बाद भी अभी तक अपेक्षित असले जमा नहीं हुए हैं। तो मेरी लोगों से पुनः अपील है कि अपने असलाह को, लाइसेंसी असलाह को जल्द से जल्द जमा करें। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत चल रही आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर काशीपुर पुलिस ने 3 युवकों को शराब बनाने के उपकरण, लोहे का ड्रम, अल्युमिनियम पाइप, पतीला, खाली कनस्तर, हांडी व करीब 150 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान करीब 8-10 हजार लीटर लहन भी नष्ट किया गया। आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। आज खटीमा और उससे लगे आसपास के इलाकों में स्थानीय प्रशासन ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान प्रशासन ने आम जनता को कोविड-19 का पालन करने के प्रति जागरूक किया। मार्च निकाला गया है, क्या उद्देश्य से? देखिए, इलेक्शन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लेजर के तहत फ्लैग मार्च का आयोजन किया, जिसमें पुलिस विभाग और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा सारी जगहों पर, मार्केटों पर और जनपद से लेकर यहाँ पर पूरे मार्केट तक फ्लैग मार्च किया गया और एरिया ऑफ डोमिनेशन दिखाया गया। इसमें धारा 144 जो अभी वर्तमान में लागू है, इसका पालन करने के लिए साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उसके पालन करने के लिए इनको बताया गया, लोगों को जागरूक किया गया और ये भी कहा गया कोविड के नियमों का भी पालन किया। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत हृदय में जब भक्त और भगवान का नाता जुड़ जाता है, तभी वास्तविक रूप में भक्ति का आरंभ होता है। हमें स्वयं को इसी मार्ग की ओर अग्रसर करना है, जहाँ भक्त और भगवान का मिलन होता है। भक्ति केवल एक तरफा प्रेम नहीं है, तो ओतप्रोत वाली अवस्था है, जहाँ भगवान अपने भक्तों के प्रति अनुराग का भाव प्रकट करते हैं, वहीं भक्त भी अपने हृदय में प्रेम भक्ति का भाव रखते हैं। यह उद्गार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा वर्चुअल रूप में आयोजित भक्ति पर्व में व्यक्त किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशानुसार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नानक मत्ता पुलिस ने 4.5 ग्राम से अधिक अवैध स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम में थाना प्रभारी केसी आर्य, उप निरीक्षक जावेद मलिक आदि शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पीचा के निर्देश पर चंपावत पुलिस द्वारा प्रभावी आदर्श आचार संहिता के क्रम में लोहाघाट थाना पुलिस व एसओजी टीम ने ढोल डूंगा बैंड बर्दा खान में 30 पेटी अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वाहन बरामद किया है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़े सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीला न्यूज चैनल। धन्यवाद।